हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। अब जैसे कि आपने ये थंबनेल पर ही रीड कर लिया होगा, लिखा हुआ है बेसिक कंप्यूटर कोर्स और यहाँ पर लिखा हुआ है #फ्री। साथ ही ये देखिए लिखा हुआ है आप भी सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ऐसा क्यों लिखा हुआ है तो चलिए समझाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है। बहुत ही आपके लिए अच्छी वीडियो ये आज की होने वाली है। क्योंकि समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर तो देखिए सभी को आना ही चाहिए। जिसको नहीं आता है, आज की जनरेशन तो ये है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो नॉर्मली तो सबको चलाना ही आना चाहिए। तो बेसिक इसीलिए आज से जो हमारा क्लासेस हैं कंप्यूटर की स्टार्ट होंगी। फिलहाल बता देते हैं जो पिछले क्लासेस थे, जितने भी क्लासेस हैं, कह सकते हैं जितना भी हमारे यूट्यूब पर कंटेंट है वो पूरा 12th से रिलेटेड है। यानी जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था वो यहाँ पर अवेलेबल है। बट आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपको देंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसमें बेसिक चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख भी रखा है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। जितनी भी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो सभी को आनी ही चाहिए वो आज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्या करेंगे, आज का क्या है, आज का लेक्चर फर्स्ट है। या ऐसे ही देखिए जितने भी लेक्चर हैं वो हम यहाँ पर इस तरीके से लगाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से जो भी हम आपको बताते हैं वो आपको अच्छे से समझते रहना है और साथ ही साथ अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते रहना है। क्योंकि इसलिए जैसे कि आपने कोई वीडियो देखी हमारी, और हमारी क्या आप किसी की भी वीडियो देखी, तो आपने को क्या करना है, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो आपको कभी जैसे बाई चांस आप कभी फ्यूचर में भूल भी गए तो क्या किया आपने, अपने नोट्स खोले, आपको याद आ गया। तो इसलिए आप साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहे। फिलहाल आज का क्लास है हमारा फर्स्ट, इसमें बताएंगे आपको हम डेटा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रखा है हमने बेसिक एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यानी अब जो बेसिक सी चीज़ें हैं कंप्यूटर के बारे में वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया डेटा के बारे में बताएंगे। अब आप समझे, क्या आप जानते हैं ये डेटा क्या होता है? तो नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, आज से तो स्टार्ट ही किया है ना क्लास। तो देखिए डेटा क्या होता है, पहले हम यहाँ पर एक बार पढ़कर बता देते हैं। वर्ड इज डेटा, प्लूरल फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड डेटम विच मीन्स फैक्ट एंड फिगर। यानी इसका मतलब ये है, जो डेटा वर्ड है वो एक बहुवचन है। कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड के डेटम से लिया गया है। इसका मतलब होता है, इसका मीन्स क्या है, फैक्ट एंड फिगर। उसके बाद लिखा है डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर एंड यूज्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका मतलब है जो डेटा है वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्या करती है, हमारा जो भी डेटा होता है उसको क्या करती है, स्टोर करने में सहायता करती है। और ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अब भाई हमने यहाँ पर पढ़ दिया है और इसकी हिंदी भी आपको बता दी है, लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सपोज दैट ये क्या है, एक मॉनिटर स्क्रीन है और यहाँ पर हमने बना लिया एक कीबोर्ड है। ठीक है, आपको बस केवल समझाने के लिए हम आपको केवल इस तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, अब मान लिया आपने कुछ भी, आपने क्या किया है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर खोल लिया वर्ड पैड। ठीक है, अब क्या किया है, वर्ड पैड खोलने के बाद आपने स्टार्ट कर दिया उस पर टाइपिंग। तो आप जो टाइपिंग उस पर कर रहे हैं वर्ड पैड पे, तो उसका मतलब क्या, एक तरीके से वो भी क्या हो गया, डेटा ही तो है, आप उस पर डेटा ही तो फीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये, और इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल टाइपिंग जो कर रहे हैं वही डेटा है। डेटा कई तरीके का होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। आपने कोई भी, जैसे जो कीबोर्ड होता है उस पर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, A to Z होता है, नहीं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये सब होता है ना। तो आप अगर अल्फ़ाबेट दबाते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल उसको डेटा कहेंगे, नंबर्स दबाते हैं तो उसको न्यूमेरिकल डेटा कहेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल पहले आपको डेटा बता देते हैं। डेटा का मतलब है जो भी आप उसमें काम कर रहे हैं, अपने मॉनिटर, जो भी आप कंप्यूटर पे अपने काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो वो भी जो भी हमारा फीड होगा उसमें, जो भी हमारा उसमें सिस्टम में होगी चीज़, वही सब क्या कहलाएगी, हमारी डेटा कहलाएगी। सिंपली चीज़ आप यही याद रखें। ठीक है, अगर बात करें कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं तो कई सारे होते हैं, यहाँ पर देखिए लिख भी रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा होता है अल्फ़ाबेट डेटा। अल्फ़ाबेट का तो मतलब आप सभी समझते होंगे, जो A to Z होता है। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं A to Z। कीबोर्ड में देखिए अभी आपको बता चुके हैं, अल्फ़ाबेट यानी कि A to Z होते हैं, नंबर्स होते हैं, कई सारे हमारे वो सिम्बल्स भी होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, टॉगल कीज़ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो आपको आगे जब कीबोर्ड पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको बताता है डेटा के टाइप्स बताने। तो देखिए अल्फ़ाबेट डेटा यानी कि A to Z, यानी जो भी आप A से Z तक जो भी आप टाइपिंग करते हैं, इन कीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो उससे जो डेटा, उससे जो फीड आप करेंगे तो
वो कौन सा डेटा कहलाता है, हमारा अल्फ़ाबेट डेटा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा आप कह सकते हैं या आप इसको न्यूमेरिक भी कह सकते हैं। अगर आप यहाँ से AL भी हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिक डेटा कहें या न्यूमेरिकल डेटा कहें, दोनों बातें सेम है। इसका मतलब क्या है, आपकी अगर कीबोर्ड की बात करें तो उसमें कितने नंबर्स कितने डिजिट्स होते हैं, तो 0 to 9 होते हैं। तो यानी जितने भी आपके डिजिट है, आप इन अगर डिजिट्स का यूज़ करेंगे अपने कोई भी चीज़ को फीड करने में, तो वो कौन सा डेटा हमारा कहलाएगा, न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल डेटा कहलाएगा। उसके बाद क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। ये भी बहुत ज़्यादा, इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। किस तरीके से, वो कहलाएगा हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक। जैसे कि अगर आप कीबोर्ड की बात करें तो उसमें फंक्शंस कीज़ होती हैं, इस तरीके से लिखा होता है F1 F2, इस तरीके से पूरी F12 तक होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें अल्फ़ाबेट यानी F भी आ गया, और नंबर्स का मतलब 1 2 3 ये भी हमारे आ गए। तो जब भी हमारा अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों चीज़ें होंगी तो वो कौन सा डेटा कहलाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहलाएगा। जैसे कि कोई भी आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, H2O मैंने लिख दिया या मैंने लिख दिया CS3, तो इसमें देखिए ये देखिए अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं और ये हमारा देखिए न्यूमेरिक भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा डेटा कहलाएगा, हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहलाएगा। केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑडियो डेटा। ऑडियो का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं, ऑडियो का मतलब जो चीज़ सुनाई देती हो, ठीक है। तो जो चीज़ सुनाई देती है वो कौन सा डेटा कहलाएगा, ऑडियो। यानी कोई भी आपके कंप्यूटर में कोई भी, मान लिया आपका फ़ोन है तो आपने ऑडियो सॉन्ग तो सुने ही होंगे, तो ऑडियो का मतलब क्या है, सुनना। जो भी आप सुन रहे हैं तो वो कौन सा डेटा है, ऑडियो डेटा। जैसे कि आपने सॉन्ग्स में चीज़ लिखी देखी होगी, MP3 वेब जो एटसेट्रा होती है, वो सब चीज़ें। उसके बाद बात करें, उसके बाद आता है विजुअल डेटा। विजुअल का मतलब क्या है, हमारा देखना। विजुअल का मतलब क्या होता है, फिलहाल इसकी हिंदी तो होती है दृश्य, ठीक है। तो विजुअल का मीन्स होता है हमारा देखना। तो जो भी ऐसा डेटा जो हमें दिखाई देता हो वो क्या कहलाएगा, हमारा विजुअल डेटा। जैसे कि इमेजेस है, वॉलपेपर है, एटसेट्रा। यानी इमेजेस क्या होती है, फोटोज आप देखते हैं, वो कौन सा डेटा हो जाएगा, विजुअल। वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं तो वो क्या होगा, विजुअल डेटा होगा। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा वीडियो डेटा। वीडियो डेटा क्या होता है, जैसे कि MP4 है, MPG है, गेम्स हैं। अब देखिए कोई भी वीडियो जो हमारी होती है किसी भी प्रकार की, तो वो कौन सा डेटा हमारा कहलाएगा, वीडियो डेटा। जैसे कि गेम्स हैं, वो भी तो एक टाइप के वीडियो की तरह वीडियो गेम्स होते हैं, वो सभी क्या कौन से डेटा में हमारे आएंगे, वो आएंगे हमारे वीडियो डेटा में। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा ऑडियो विजुअल डेटा। ऑडियो का मतलब क्या होता है, जो सुनाई दे। विजुअल का मतलब क्या होता है, जो दिखाई दे। यानी कि ऑडियो विजुअल जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इसका मतलब है जो दिखाई भी दे और जो सुनाई भी दे। ऐसा डेटा जो दिखाई भी देता है हमें और सुनाई भी देता है, तो वो कौन सा कहलाएगा, हमारा ऑडियो विजुअल डेटा कहलाएगा। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। आज हमने आपको डिटेल किया है डेटा के बारे में। तो आप इसको देखिए, अगर बात कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन की, बहुत से लोग इसको डाटा भी पढ़ते हैं, डेटा भी पढ़ते हैं। फिलहाल दोनों ही चीज़ें सही हैं। डेटा जो है पूरा हमने आपको डिटेल कर दिया क्या होता है। जो भी हम आप कोई चीज़ फीड करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो, कुछ भी, तो ये इस टाइप का क्या कहलाता है, ये सब क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है, ठीक है। फिर उसके हमने ये सब आपको ये सारे टाइप्स बता दिए कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। आपको क्या करना है, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते रहे, और कुछ भी डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।